प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो है। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है गुरु चंडाल योग। क्या होता है, किस प्रकार से यह मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, किन ग्रहों की युति के कारण यह अशुभ योग का निर्माण होता है, और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि जन्म पत्रिका के लग्न भाव से लेकर के यानी पहले घर से लेकर के द्वादश स्थान तक जब गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति होती है तो मनुष्य के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुरु चंडाल अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में अगर गुरु के साथ राहु विराजमान हो जाए तो गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति होती है। हालांकि गुरु के साथ केतु भी विराजमान हो जाए तो भी गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति होती है, परंतु ज्यादा प्रभाव जो होता है यह राहु के कारण ही होता है। ऐसा क्या बात है कि बृहस्पति के साथ राहु रहने पे गुरु चंडाल योग होता है? इसका बहुत ही नैतिक और बहुत ही स्पष्ट कारण मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति पवित्रता है अर्थात शुद्धता है, और राहु क्या है? मलिनता है अर्थात गंदगी है। अर्थात पवित्रता ग्रह के साथ जब राहु विराजमान हो जाए तो उसके पवित्र गुण में कमी हो जाती है। अर्थात क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं और राहु जो है व्यक्ति के जीवन में अहंकार के कारक हैं, तो जब ज्ञान पे अहंकार हावी हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है मनुष्य के जीवन में ज्ञान की जो विशेषताएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए और डिटेल मैं आपको बताता हूं कि आखिर गुरु चंडाल योग क्या होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी गुरु और राहु आपकी कुंडली में बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग हो जाता है। बृहस्पति मैंने बताया ज्ञान के कारक हैं और राहु जो है अहंकार के कारक है। जब किसी के जन्म पत्रिका में यह योग बनता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की समाप्ति हो जाती है, झूठा अहंकार बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है, मानसिक अस्थिरताएं उत्पन्न होती है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के साथ धन के भी कारक हैं, यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक अस्थिरताएं बढ़ जाती हैं। बृहस्पति मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य के कारक भी है, और जब जन्म पत्रिका में गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में जो है उसका भाग्य पूर्णता साथ नहीं देता है। इसके अलावा व्यक्ति का जीवन शैली जो होता है वह बदल जाता है। व्यक्ति के जीवन शैली में सकारात्मक पक्ष समाप्त होते चला जाता है और नकारात्मक तथ्यों की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा गुरु चंडाल योग जब रहता है तो व्यक्ति के जीवन में जो है कानून व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेना या कानून से नहीं डरने की क्षमताएं भी जो है गुरु चंडाल योग ही उत्पत्ति करता है। क्योंकि बृहस्पति जो है कानून के ज्ञाता है, ज्ञान के ज्ञाता है, तो यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन में कानून की क्षमताएं, कानून से भय समाप्त होने लगता है। व्यक्ति के अंदर क्रोध का अधिकता होने लगता है और पेशेंस, क्योंकि बृहस्पति मनुष्य का पेशेंस है, मनुष्य का आत्मविश्वास है, यह दोनों में कमी आने लगता है। प्रिय दर्शकों, यही नहीं, जब गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति जो है एक सत्य के राह पे ना जाकर के एक झूठा जिंदगी जीने की ओर प्रेरित होता है, और झूठा दिखावा, झूठा अहंकार, झूठा ज्ञान सब राहु प्रदान करता है। एक कहावत सुनते हैं ना, अधकल गगरी छलकत जाए, यही करता है गुरु चंडाल योग। क्योंकि जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में बृहस्पति का पोजीशन कमजोर हो जाए ऐसे व्यक्ति के अंदर राहु जो है छल्लावा उत्पन्न करता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के अंदर व्यर्थ का ज्ञान ज्यादा बढ़ता है और काम का ज्ञान कम आता है। यही नहीं, बृहस्पति धन के कारक होने के कारण जो है मनुष्य के जीवन में कर्ज की हमेशा अधिकता रहती है। बृहस्पति जो है स्त्रियों में विवाह का कारक होता है, तो विवाह से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होते हैं। बृहस्पति जन्म पत्रिका में संतान के कारक होते हैं, तो संतान से रिलेटेड भी समस्याएं उत्पन्न होते हैं। यही नहीं दर्शकों,
बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में उसके लीवर का, उसके मनोवृत्ति का कारक होता है, शुगर के कारक होते हैं, बीपी के कारक होते हैं, थायराइड के कारक होते हैं, व्यक्ति के जीवन में लंस का प्रभाव भी थोड़ा सा रहता है। इन सभी चीजों में बढ़ोतरी होती है। अर्थात गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति जब जन्म पत्रिका में हो तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे देखने को मिलती है। अब यहां पे एक चीज और होता है कि गुरु क्या है? पेशेंस है, जीवन शैली है। और जब व्यक्ति के जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ की इच्छाएं बढ़ती है। व्यक्ति जो है फालतू चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है और काम की चीजों की तरफ जो है कम ध्यान आकर्षित करता है। यही कारण है प्रिय दर्शकों कि गुरु चंडाल योग में व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर कब पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में जब गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति होती है तो जब भी राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में आता है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है, या जब बृहस्पति की महादशा भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह पिता के साथ में एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मित्र और एक अच्छे गुरु के कारक होते हैं। तो इस प्रकार की भी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में मिलती है। अब मैं यह बताना चाहता हूं, कुछ चीजों में गुरु चंडाल योग थोड़ा शांत भी होता है। अगर मान के चलिए कि बृहस्पति का डिग्री ज्यादा है और राहु का डिग्री कमजोर है तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जो सकारात्मक फल है वो तो मिलते हैं, लेकिन जो जन्म पत्रिका में है नकारात्मक फल वह भी तो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो अगर आप यह सोचते हैं कि बृहस्पति मजबूत हो गया या उच्च का हो गया तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे प्रिय दर्शकों पड़ेगा, परंतु थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अवश्य पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। अर्थात जन्म पत्रिका में बृहस्पति उच्च का हो जाए, स्वयं अपनी राशि मीन या धनु में हो जाए तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव निश्चित तौर पे थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं पड़ता है। अगर बृहस्पति जन्म पत्रिका में जो है लग्न कुंडली में कमजोर हो जाए और नवमांश कुंडली में भी कमजोर हो जाए तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव बद से बदतर हो जाता है। और अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति 10 नंबर में नीच का हो जाए तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव और ज्यादा पड़ने लगता है। और अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच का हो जाए और राहु के साथ बैठा है और गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति हो रही है और उसको शनि अगर देख रहा है तो व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति तो जीवन को नाश तक करने का भी समझ लीजिए कि प्रभाव डाल देता है। अर्थात प्रिय दर्शकों, कहीं से भी गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति साथ में होना सही नहीं होती है जन्म पत्रिका में। चलिए लास्ट में मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग इससे पहले यह देखते हैं कि गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति जब जन्म पत्रिका में होती है तो लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्न कुंडली में बृहस्पति और राहु साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति में मानसिक तनाव देखी जाती है, व्यक्ति के प्रतिष्ठा और इज्जत में थोड़ी सी कमी होती है, व्यक्ति के विवाह में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होता है, संतान से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां और पिता से थोड़ा मतभेद की योग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क का यह जो भाग होता है, यह जो होता है यह बृहस्पति का होता है। व्यक्ति का ज्ञान यहीं पे आकर के स्थिर होता है। अर्थात इस प्रकार के योग जब लग्न में बनते हैं तो व्यक्ति का यहां से बाल उड़ना चालू हो जाता है और मनुष्य का बॉडी जो है खास करके मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा हिट रहता है। व्यक्ति मानसिक अशांति के कारण कभी कभी गलत निर्णय लेकर के जो है अपने जीवन को बर्बाद तक कर लेता है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि बृहस्पति जब द्वितीय स्थान में पड़ेगा राहु के साथ यानी चंडाल योग के साथ तो उसके क्या उत्पत्ति होगी। व्यक्ति के पत्नी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, मित्र कभी साथ नहीं देते हैं, नौकरी में कभी स्थिरताएं नहीं होती हैं, पैतृक संपत्ति में बाधाएं उत्पन्न होता है, व्यक्ति को दांत से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं और साथ में जो है व्यक्ति जो है अनावश्यक गलत रिश्तों में जो है फंस करके अपना जीवन बर्बाद तक कर बैठता है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं बृहस्पति और राहु अगर तीसरे स्थान में बैठ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब बृहस्पति और राहु तीसरे स्थान में बैठ जाता है तो भाई बहनों के द्वारा
विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता, लेकिन आपके द्वारा भाई बहनों को लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है गले से रिलेटेड समस्याएं, व्यक्ति को पेट से रिलेटेड समस्याएं होने का उम्मीद रहता है। व्यक्ति का जीवन साथी जो होता है, एक तो विवाह में बाधा, और अगर जीवन साथी जो होता है उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी रहती है। साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां भी उत्पन्न करता है गुरु चंडाल योग। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और राहु जब चौथे हाउस में यानी गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति जब चौथे हाउस में बनता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में संपत्ति की प्राप्ति होती है, माता का सुख का प्राप्ति अवश्य होता है, लेकिन व्यक्ति जो है कम संपत्ति में ही ज्यादा अहंकारी हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में उसके नौकर चाकर जो होते हैं उसे धोखा दे दिया करते हैं। विवाह से रिलेटेड थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि सामान्य होती है 5, 7, 9। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से सकारात्मक फल कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। पिता के मिला हुआ व्यापार जो है वह अस्थिरतापूर्ण रहता है। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी जो है बृहस्पति की स्थिति खराब होने पे संपत्ति तक बिक जाते हैं। और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं और बीपी से रिलेटेड समस्याएं भी चतुर्थ भाव का गुरु चंडाल योग मनुष्य के जीवन में आवश्यक देता है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति कर्जदार के साथ साथ में जो है धर्म के रुचि में उसकी जो है गहराई कम होती है। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और राहु चंडाल योग की उत्पत्ति आपके कुंडली में 5वें हाउस में होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा होता है, शिक्षा में बाधा होते हैं। व्यक्ति को यह लालच राहु देता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, नौकरी सट्टा में पैसा लगाओ, जुआ की तरफ जाओ, नशे की तरफ जाओ। यह सभी चीजों में राहु और बृहस्पति के कारण मनुष्य का जीवन बर्बाद होता है। व्यक्ति अपने जीवन में झूठ के प्रेम संबंध में फंस करके वे अपने करियर को बर्बाद करता है, और शिक्षा और संतान से रिलेटेड बाधाएं तो उत्पन्न होती ही है। आय स्थान में दृष्टि भी हो जाने के कारण जो है मनुष्य के जीवन में आय में कमी होते हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा जो है शोषण के शिकार होते हैं, अर्थात बड़े भाई बहन जो होते हैं आपका यूज करके आपको छोड़ दिया करते हैं। बृहस्पति और राहु जब छठे स्थान में बैठ जाए दर्शकों तो यह बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय राहु छठे भाव के कारक होते हैं। ऐसे तो राहु तीसरे भाव के भी कारक होते हैं, तो छठे भाव में राहु अपना पूर्णता फल देता है। अर्थात गुरु चंडाल योग उत्पत्ति में राहु की महादशा में व्यक्ति धन शोहरत तो कमा लेता है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे तो बढ़ जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट या टेबल के नीचे के पैसे भी उसको बहुत प्राप्त होते हैं। लैजलिंग के काम में, पॉलिटिक्स में व्यक्ति सफल तो होता है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति खराब होने के कारण व्यक्ति के जीवन में लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कमाया हुआ धन हमेशा जो है शारीरिक सुरक्षा पे ही खर्च करता है। शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, और गलत निर्णय के कारण कभी कभी केस मुकदमा या जेल तक भोगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, मनुष्य के जीवन में नौकरियों में परेशानी आती रहता है और दुश्मनी की स्थिति बहुत उत्पन्न हो जाती है। और कर्ज की स्थिति भी इसी योग में व्यक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात राहु की महादशा में व्यक्ति सफल तो हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति की महादशा में वह सफल नहीं हो पाएगा। बशर्ते बृहस्पति जो है 12 नंबर, 9 नंबर या 4 नंबर पे ना हो। अगर 12 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर पे रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में यह घटनाएं घटित होंगी, परंतु बहुत स्लो मोशन पे धीरे धीरे वह समस्याएं समाप्त भी हो जाती हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर बृहस्पति मनुष्य के जीवन में 7वें घर में बृहस्पति के साथ राहु चंडाल की उत्पत्ति हो जाए तो क्या प्रभाव होता है। व्यक्ति के जीवन में प्यार में जो है, दाम्पत्य जीवन में विश्वास नहीं होता, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता, मानसिक अस्थिरताएं होते, चेहरा में फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार का दाग होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाते हैं, बिना मतलब के आरोप लगने की संभावनाएं होते हैं। लेकिन राहु के महादशा में व्यक्ति अहंकारी तो होता है, लेकिन धन की प्राप्ति उससे बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर पराक्रम की कमी नहीं होता। व्यक्ति 3-5 करके पैसा तो कमा लेता है, लेकिन अपमान का सामना और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होते रहती हैं। अगर मनुष्य के जीवन में दर्शकों चंडाल योग की उत्पत्ति 8वें घर में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। माता से सुख से वंचित करता है, ससुराल पक्ष से कोई लाभ नहीं मिल पाता है, सिर दर्द की समस्याएं से व्यक्ति परेशान रहता है, कर्ज की स्थिति, केस मुकदमा, जेल तक जाने की स्थिति उत्पन्न करता है।
यही नहीं, व्यक्ति को जो है अपने से बड़े गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता और हर मुसीबत के समय में जो है उसके मित्र उसको धोखा दे दिया करते हैं। यही नहीं, 8वें हाउस का बृहस्पति मनुष्य के जीवन में पैर में और पेट में बड़ी बीमारी की समस्याएं और माथा के स्वास्थ्य में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। यही कारण है कि 8वें हाउस का गुरु चंडाल योग दर्शकों बहुत ही खराब होता है। मैं बात करना चाहता हूं, अगर गुरु चंडाल योग 9वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है। 9वें घर में जब गुरु चंडाल योग बन जाता है तो व्यक्ति को जो है मलिनता मस्तिष्क में आ जाता है, गलत डिसीजन, गलत निर्णय व्यक्ति को बर्बाद करता है। इसके अलावा जीवन में अस्थिरताएं, उलझने जो है व्यक्ति को डैमेज करते हैं। यही नहीं, 9वें हाउस का बृहस्पति मनुष्य को आध्यात्म में कमी करता है और साथ में जो है बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से मतभेद तक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति के जीवन में उसके संतान के द्वारा जो है उसे दुखों की प्राप्ति होने की संभावनाएं होती हैं और साथ में व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है बहुत ही कमजोर और अस्थिरता फील करता है। अर्थात 9वें हाउस का गुरु चंडाल योग व्यक्ति के जीवन में जो है प्रिय दर्शकों मनुष्य के आत्मविश्वास पे ही अटैक करता है, आत्मविश्वास को ही कमी करता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताना चाहता हूं कि बृहस्पति और राहु गुरु चंडाल योग अगर कर्म क्षेत्र में बनता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में पिता से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, व्यक्ति हार्ट से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान होता है। व्यक्ति अपने व्यापार को तो बहुत ज्यादा फैला लेता है लेकिन गलत निर्णय और गलत डिसीजन के कारण व्यक्ति परेशान रहता है। साथ में जो है इसके जीवन में जो है मानसिक तनाव और अस्थिरताएं कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। शत्रुता इतने ज्यादा होते हैं, उसको शत्रु कुछ कर तो नहीं पाते हैं लेकिन उस चक्कर में तनाव और परेशानी के कारण उसके जीवन में हमेशा अस्थिरताएं बनी रहती हैं। अर्थात 10वें हाउस का बृहस्पति और राहु चंडाल योग मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसके द्वारा सहयोग की प्राप्ति होने की उम्मीद रहती है, उन लोगों से वंचित करता है, उन लोगों से दूर करता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर बृहस्पति और राहु चंडाल योग 11वें हाउस में बैठे तो इसका क्या फल होता है। अगर 11वें हाउस में बैठ जाए तो इंसान के जीवन में बृहस्पति या राहु के दशा में वह धन तो बहुत कमा लेता है, धन में कहीं से भी उसके जीवन में कोई कमी तो नहीं रहता है, परंतु मनुष्य के जीवन में जो है उसके संतान जो है उसका कहना नहीं मानते हैं, उसके संतान जो है उससे दूर हो जाते हैं। इंसान थोड़े डिप्रेशन में रहता है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यापार से पैसे तो अवश्य कमा लेता है लेकिन अहंकार और घमंड जो है उसे बड़े बड़े चुनौतियों से पहले ही हरा देता है। यही नहीं, 11वें हाउस का चंडाल योग जो होता है मनुष्य के जीवन में उसके वास्तविक जीवन से अर्थात उसके भाई बहनों से और खुद के परिवार से दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानियां और पत्नी से रिलेशनशिप में थोड़ी खटासे उत्पन्न करता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर चंडाल योग आय स्थान माफ करेंगे व्यय स्थान यानी 12वें घर में बन जाए तो इसका क्या प्रभाव होता है। जब चंडाल योग मनुष्य के जीवन में 12वें घर में बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में नशा का आदी होता है, व्यर्थ के चीजों पे पैसों का खर्च करता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सिर दर्द और अस्थिरता के कारण वह परेशान रहता है। माता के द्वारा उसे शापित दिया जाता है, माता उसके सपोर्ट में नहीं रहती है और पिता भी जो है उसके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि व्यय स्थान का चंडाल योग जो है कम समय में ही माता का और पिता का मृत्यु तक करवा देता है। व्यक्ति का जो खुद का खानदानी प्रॉपर्टी होता है उससे रिलेटेड केस मुकदमा, नेत्र की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं होते रहती हैं। यही नहीं, व्यक्ति को जीवन में जो है राजदंड अर्थात केस मुकदमा या जेल होने तक की संभावनाएं हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो होता है खास करके स्त्रियों में पति के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि 12वें हाउस का चंडाल योग मनुष्य के जीवन में निराशा के सिवा और कुछ नहीं देने का प्रयास करता है। प्रिय दर्शकों, जो भी भविष्यवाणियां मैंने किया है, अगर बृहस्पति उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए तो इसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी निश्चित तौर पे आती है। लेकिन एक पापी के साथ अगर देवता के साथ एक पापी बैठ जाए तो निश्चित तौर पे थोड़ा गुण तो उसके अंदर आना ही आना है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि गुरु चंडाल योग क्या होता है,
प्रत्येक भावों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना है तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे लाइव एपिसोड में, जो मैं 8 से 10 प्रत्येक दिन आता हूं, और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।